आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से इस व्हील को रेडी कर सकते हैं। ये जो आपका जी मॉडलर प्रेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है हमें, पर शायद आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे वो आपको इजी लगने लगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्रिमिटिव ले करके रखा हुआ है और इसे मैं यहाँ से चेंज करके सिलेंडर 3D ले लेता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो सेटिंग है, इससे आप इसके सेगमेंट को और इसी तरीके से यहाँ पे इसके साइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसका साइड लेके रखा है 8। ओके, अब इसके बाद ये प्रोसेस डन होने के बाद मैं वापस से आता हूँ इस कस्टम बटन पे और यहाँ से गिज़मो 3D ऑन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं इसे थोड़ा स्केल कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अब मैं ले लेता हूँ जी मॉडलर ब्रश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जी मॉडलर ब्रश सिलेक्टेड है, और अगर आप इसे चाहते हैं लेना तो आपको बी प्रेस करना होगा, जेड प्रेस करना होगा और एम प्रेस करना होगा। ओके, अब यहाँ पे ये सारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे एज इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट पे आते हैं, सिंगल एज लूप। ओके, तो अब यहाँ पे ये जो है इसको सेलेक्ट करके एज इंसर्ट करते हैं। ओके, देन इसी तरीके से यहाँ पे। अब इसके बाद मैं इस पे डिवाइड यूज़ कर लेता हूँ। तो इसके लिए जाना होगा आपको ज्योमेट्री पे और यहाँ से कर देना होगा डिवाइड। डिवाइड करने के बाद ये जो आउटपुट आया, मैं चाहता हूँ अब इस पे आगे वर्क करूँ, तो इसके लिए मैंने डिलीट लोअर कर दिया। अगेन ये पार्ट को अभी मुझे डिलीट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ दोनों तरफ एक साथ काम हो। तो मैंने ट्रांसफॉर्म पे आकर के Z एक्सिस सेलेक्ट करके रखा है और एक्टिवेट सिमेट्री कर दिया है। अब इस पार्ट को डिलीट करने के लिए सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उस पार्ट को। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा पॉली ग्रुप का, और यहाँ पे मैंने पॉली लूप एंड फ्लैट रखा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर रहा है। इसी में अगर मैं केवल पॉली लूप लूँ तो ये कुछ इस तरीके से उसके लूप्स को रेडी कर रहा है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो इसे इस जगह से ये लूप मिल रहा है। अभी ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ पे डिलीट पे जाना होगा और क्लिक कर देना होगा। अभी इस पार्ट को भी डिलीट कर देते हैं, तो ये हो गया डिलीट। डिलीट करते ही आपके मॉडल का जो अदर साइड है, यानी जो इनर साइड है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आपको जाना होगा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ पे और यहाँ पे आकर के आपको डबल साइडेड ऑन करना होगा। अब मैं चाहता हूँ मैं इसे क्लोज़ करूँ, तो इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है और इस जगह पे आपको मिल रहा है क्लोज़। ओके, अभी अगर मैं क्लिक करूँ तो ये कुछ इस तरीके से क्लोज़ हो रहा है। आप चाहें तो क्लोज़ के और भी सेटिंग को देख लें, जैसे मैंने लेके रखा है कॉन्वेक्स होल। ओके, और यहाँ पे मैंने और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिसको यूज़ किया है। तो उस स्क्रीन को अच्छे से देखें और उसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर लें। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे एक और एज इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए मुझे आना होगा इंसर्ट पे और अगेन यहाँ पे मैंने एक एज इंसर्ट कर दिया। ओके, अगर आप एज को स्लाइड करना चाहते हैं तो आपको स्लाइड ऑप्शन लेना होगा। यहाँ पे मैं एज लूप कंप्लीट और इसको थोड़ा स्लाइड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, फिर इस पार्ट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये हो गया डिलीट। पर आप देख सकते हैं इसमें ये पार्ट भी डिलीट हो रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं ऑल्ट के साथ ये जितने भी पॉलीगन्स हैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और इनको डिलीट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने डिलीट पे क्लिक कर दिया। इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से मैं डिलीट करूँ, तो मैं अल्टरनेट जैसे 1 और उसके बाद 2, 3 और ये 4, ये 4 पॉलीगन सेलेक्ट किया मैंने और उसको डिलीट कर दिया। अब हम जानेंगे इसमें ब्रिज का मेथड। तो जो ब्रिज है वो हमें मिलता है यहाँ पे
एज पे ब्रिज। अब ब्रिज में आप देख सकते हैं एक एज ऑप्शन है और एक टू होल्स है। तो अभी मैंने जैसे अगर टू होल्स ले करके रखा हुआ है, यहाँ पे ये सारे और भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। ओके, ओके चलिए। तो ये मैंने क्लिक किया और ये क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से ब्रिज हो गया। ऐसे ही सेम इस एज को इस एज के साथ ब्रिज कर दिए और इसी तरीके से इस एज को, और सेम ऐसा ही मैंने इस एज को इस एज के साथ ब्रिज कर दिया। अभी आपका मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए अब थोड़ा पॉली लूप को एक्सट्रूड करते हैं, पर इससे पहले इस एज को मैं स्लाइड कर लेता हूँ। तो स्लाइड पे आते हैं और उसके बाद इस एज को मैं थोड़ा यहाँ तक स्लाइड कर दिया। ओके, अब इस पॉली लूप को मेरे को एक्सट्रूड करना है। तो यहाँ से मैंने ले लिया एक्सट्रूड और एक्सट्रूड पे आकर के ये पॉली लूप ले लिया एंड देन आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है। अगेन मैंने z एक्सिस सिमेट्री ऑन करके रखा हुआ है सो दैट आप देख सकते हैं ये दोनों ओर एक्सट्रूड हो रहा है, यानी z एक्सिस पे सिमेट्रिकल ऑन है। ओके ओके, तो अभी मुझे अब इस पार्ट को एक्सट्रूड करना है, बट जैसे ही मैं इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ आप देख सकते हैं पूरा एक्सट्रूड हो जा रहा है। तो मैं ऑल्ट के साथ ये इस तरीके से इसको ड्रॉ करता हूँ और एक्सट्रूड में मैंने लेके रख लिया अभी अ सिंगल पॉली और इसको एक्सट्रूड करते हैं। ये कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है। ओके, अब मुझे इस एज को डिलीट करना है, तो यहाँ से मैंने ले लिया डिलीट और एज लूप कंप्लीट और इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगा। इसी तरीके से अगर इस पार्ट को डिलीट कर दूं मैं, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। ओके, पर अब इस पे मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्रीज आ जाए, तो उसके लिए आपको जाना होगा क्रीज ऑप्शन पे। क्रीज में आप देख सकते हैं ये अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने ले लिया एज लूप कंप्लीट और ये हो गया क्रीज। इसी तरीके से इस जगह पे भी हमने थोड़ा क्रीजिंग किया और इस जगह पे क्रीज कर दिया, यहाँ क्रीज किया और यहाँ पे क्रीज किया। इससे होगा क्या, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्रीज की वजह से ये आपका मॉडल कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद मुझे इसे एक बार और कंट्रोल डी करना है। वन मोर टाइम मैंने इसको डिवाइड किया। अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। स्केल टूल लेते हैं और फिलहाल इसको अभी स्केल कर देते हैं। ओके, देन अगर मुझे लगता है कि इसी सब डिवीज़न के साथ मुझे काम करना है, तो मैं यहाँ से आ जाऊँगा ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री पे आकर के इसको डिलीट लोअर कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से पॉलीगन्स के साथ दिखाई दे रहा है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है व्हील बनाने का। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये टेक्निक कैसा लगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है शुरुआत में, पर जैसे ही आप इसे समझ जाते हैं, इसके साथ प्रॉपर समय बिताते हैं, आपको ये आसान लगने लगेगा। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।